2-2.5 महीने बचे हैं, स्पेशली जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग ही डिमोटिवेटेड है. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी एंड आई फील इफ दिस डजंट मोटिवेट यू ना, नथिंग विल. हुआ यूं, 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी एक क्लास थी CPR के ऊपर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन. तुमको भी पता होगा कार्डियक अरेस्ट होता है, वो चेस्ट कंप्रेशन दी जाती है, ब्रेथ दी जाती है, पेशेंट जान बच सकती है. फॉर अस इट वॉज जस्ट अ क्लास. हम सारी ड्रग्स के नाम याद कर रहे हैं, शॉक कैसे देना है, नहीं देना है, हंस हंस के मजाक में सब कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है. जैसे जैसे तुम अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर फिलहाल तुम पढ़ रहे हो उसमें जो अक्षर पढ़ रहे हो, फॉर अस इट वॉज नथिंग बट जस्ट दैट क्लास, एक नॉर्मल क्लास, ठीक है. अगले दिन मेरी 24 घंटे की ड्यूटी थी. आई वाज पोस्टेड इन सर्जरी डिपार्टमेंट. आई एम पोस्टेड इन सर्जरी डिपार्टमेंट फिलहाल. सुबह 8 बजे हम पहुंचे एंड 9-9:30 बजे की बात है सुबह की. एक पेशेंट आता है. सर्जरी में उतने खराब पेशेंट नहीं आते, तो मुझे 8 महीने हो गए इंटर्नशिप में, बट मेरी मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने पर से बहुत खराब पेशेंट्स नहीं देखे हैं, मैंने आज तक नहीं देखे हैं, ठीक है. पेशेंट आता है एंड जैसे हर पेशेंट आते ही सबसे पहले उसके वाइटल्स देखे जाते हैं, वो चीज़ हमने देखी. उसके बाद वो नॉन केस था पेनक्रेटाइटिस का, तो हम लोगों को वो एडमिट करना था. तो भैया ने बोला कि ठीक है इसको कैथेटर कर दो, फ्लूइड चढ़ा दो, वो सब करने लगे. तो मैं बस वाइटल्स लेके उधर आके बैठी. हम लोग ऑलमोस्ट 4 लोग थे आई गेस. मेरे 2 को इंटर्न्स एंड 1-2 जो हम लोगों के सीनियर्स थे वो वहाँ पे थे. मैंने वाइटल्स लिए, मैं उधर आके बैठी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंड इतने में माई अनदर को इंटर्न डॉक्टर वॉज डूइंग द कैथेटर. बट पेशेंट ना बहुत पैर ऐसे मार रहा था, तो ही वॉज नॉट एबल टू डू द कैथेटर. एंड उसने जो यूरिन बैग अटैच करते हैं ना कैथेटर, वो, तो उसने भैया को बोला कि भैया आई एम नॉट एबल टू डू द सेम, एक बार आप आके हेल्प कर दो. तो भैया गए, भैया इज ट्राइंग एंड वहाँ बैठ के हम 2 लोग उधर, 2-3 लोग उधर बैठे हैं, 2 लोग उधर हैं. हम वैसे ही जैसे मजाक कर रहे हैं नॉर्मल अपना उसकी तरह, मस्त हंस रहे हैं वहाँ पे कि ये वो दिस एंड दैट. इतने में उधर हलचल मच गई. आउट ऑफ नोवेयर जस्ट कुछ सेकंड पहले मैं उसी पेशेंट के पास उसके वाइटल्स नोट करके आई. दैट पर्सन वाज नॉर्मल एंड आउट ऑफ नोवेयर CPR स्टार्टेड. भैया ने स्टार्ट कर दिया कंप्रेशंस. इतने में फटाफट से ऑक्सीजन एम्बो बैग अटैच करो, वो लेके आओ, एड्रेनलिन लेके आओ, ड्रग्स लेके आओ सारी फटाफट. नर्स उधर से भाग रही है, लाइक एकदम हलचल मच गई. उधर कुछ पेशेंट्स भी थे, दोस पेशेंट्स आल्सो पैनिक, दे आर लुकिंग एट अस. मैं भी भागी. हमने फिर अल्टरनेट कर करके ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक CPR दिया. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. सुबह ही मैं पापा से बात कर रही थी कि कल हम लोगों की CPR की क्लास थी, CPR में हमने ऐसे किया वैसे किया, एंड मैं नॉर्मल कैजुअल टॉपिक की तरह उसको बता रही हूँ. नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट आई स्टडीड लास्ट डे इज सेविंग समवन्स लाइफ. I don't know how to explain what I'm feeling right now, but are you able to relate to this thing? तुमको फिलहाल लग रहा होगा क्या पढ़ रहा हूँ, इतना टेंशन है, नहीं है यार. उस कमरे में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, बट जस्ट बिकॉज दोज 4 पीपल दे स्टडीड समथिंग, ऐसी कोई चीज कि वो उन्हीं जैसे एक दूसरे इंसान की जिंदगी बचा सकता है. आई नो बहुत बार डीमोटिवेशन फील होता होगा, आई नो समझ नहीं आ रहा अगले 2 महीने में 2.5 महीने में क्या करूं, बट ट्रस्ट मी द प्रोफेशन यू आर गेटिंग इनटू इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन. पूरा जितना दम है ना अपने अंदर, पूरा जी जान लगा दो. मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. देखो जो बच्चा रैंक 1 जिसका आने वाला है ना, फिलहाल उसको भी नहीं पता होगा कि उसका सिलेक्शन तक होने वाला है कि नहीं होने वाला है. तो ये तो दूर की बात, भूल ही जाओ. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमको, अरे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जिंदगी में. मैं बोलूं ये सोसाइटी जो हमारे सामने बैठी हुई है ना, ये सोसाइटी इतना पकड़ पकड़ के से नीचे खींचती है ना कि तुमको कॉन्फिडेंस कभी आने ही नहीं देगी. अगर तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि समडे आई विल वेक अप विद अनदर लेवल ऑफ मोटिवेशन, समडे समथिंग लाइक दैट विल हैपन, कि उसके बाद बस मैं अलग ही फोड़ रही हूं, मेरे को अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा भाई. जितना तुझ में दम है अपना पूरा दम लगा दे.
जब मैंने नीट क्लियर नहीं किया था, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 290 नंबर आए, एवरीवन वाज लाइक क्या 290 नंबर, यू आर नथिंग, तेरे को कुछ नहीं आता एंड दिस एंड दैट। उसके बाद अगले अटेम्प्ट में जब मैंने क्रैक किया, ठीक है यू आर नॉट एबल टू क्रैक, बट एम्स नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। फर्स्ट सेकंड ईयर में whenever I'm going out और this and that, उससे ऊपर लोग मिलेंगे, ओह यू आर जस्ट अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फाइनल ईयर में हुए, फाइनल ईयर के एग्जाम क्लियर कर लो, इंटर्नशिप में आ जाओ, तब बात करना। इंटर्नशिप में आ गए, ओह यू आर जस्ट एन इंटर्न डॉक्टर, you did not crack PG yet. People are ready to pull you down always. So if you are waiting कि यार मेरे को किसी दिन सामने से कोई लोग आएंगे और आके मेरे को ऐसे प्रेस करेंगे, oh you are doing good, no. इस जर्नी में खुद का मोटिवेटर खुद बनना पड़ेगा। इस जर्नी के अंदर खुद को खुद से ही ऐसे होता है ना यार, अपना खुद को तारीफ करना पड़ेगा, ब्रिक बाय ब्रिक खुद को बिल्ड करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी। अगले कितने दिन बचे होंगे, 2 या 2.5 महीने के आसपास तुम लोगों के पास बचे हुए, ठीक है। एक बार अभी हर रोज सुबह उठते हो, तुम उम्मीद करते हो कि आज मैं एग्जैक्ट इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहीं उठा, चलो कोई बात नहीं, कल से काम कर लेता हूँ। एक बार सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख के देखना, और जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है उसको लिख के देखना, अलग फटेगी तुम्हारी। समय बचा नहीं है, यू डोंट इवन हैव टाइम टू ब्रीद, टू बी ऑनेस्ट। इसको उस वे में मत ले जाना, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। रोना होगा कि नहीं होगा ये सवाल पूछने का समय तक नहीं है मेरी जान। अगर मैं हमेशा ये बात कहती हूं, अगर किसी की यहां से फिर गई ना, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। तो पहले तो इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमेशा, अगर तुम्हारा दिमाग 1% भी कह रहा है ना कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मेरी जान कर लोगे तुम क्या सोच रहे हो? एवरीवनस आस्किंग, अगर मैं ऐसे कर लूं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तुमको क्या लग रहा है वो असली सक्सेस होगी? तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, वो असली सक्सेस होगी? नहीं। तुम्हारी नजरों में तुम जिस दिन उठोगे वो असली सक्सेस होगी। तुम्हारे माँ बाप की नजरों में जिस दिन तुम उठोगे वो असली सक्सेस होगी। इतना दम लगा दो कि एग्जाम के जाने से पहले तुम्हारे माँ बाप ये कहते हैं बेटा मेरे को नहीं पता तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर मेरे को पता है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने सच्ची आत्मा से मेहनत करी थी। दैट इज द रियल सक्सेस। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जस्ट बिकॉज सम रैंडम वीडियो टोल्ड कि नहीं अब इतने महीने में नहीं हो पाएगा, तो क्या तुम गिव अप कर दोगे? या फिर जस्ट बिकॉज सम रैंडम वीडियो पीपल लाइक मी टोल्ड कि हाँ अगर अब भी पूरी जी जान लगा दोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, तुम उस वैलिडेशन की उम्मीद कर रहे हो क्या? मैं जब तक वैलिडेट करके नहीं दे दूंगी कि हाँ बेटा तू अब मेहनत कर लेगा तो तेरा हो जाएगा, इस वैलिडेशन की उम्मीद में बैठे हुए हो तुम। मैं कह दूं कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दोगे? अपने हाथ में क्या है? तुम एक बार इस चीज को एक बार सोच के देखना, एक बार इस चीज को सोच के देखना। यू हैव अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर, व्हाटएवर, ठीक है, नर्सरी क्लास में है, एक हफ्ते बाद उसका एक एग्जाम है, ठीक है, उसको ABCD याद करनी है, A से लेके Z तक उसको सारा का सारा अगर याद हो गया तो उस एग्जाम में वो टॉप कर जाएगा और उसको मिलेगा 1 लाख। तो एक हफ्ते में या फिर 2 दिन में लगा लो, चलो 3 दिन में लगा लो, अगर उसने A to Z याद कर लिया उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब तुमने अपने छोटे भाई बहन को कहा पढ़ ले, बट वो क्या करेगा? खेलेगा। वो क्या करेगा? इधर उधर टाइम पास करेगा, बिकॉज यू नो बच्चे होते ही ऐसे हैं। हाउ वुड यू फील? वोंट यू फील हेल्पलेस? कि सिर्फ 3 दिन अगर तूने पढ़ाई कर ली ना, अरे जिंदगी में ऐश करने का टाइम नहीं बचेगा क्या? जिंदगी खत्म हो रही है क्या? लेकिन अगर 3 दिन तूने मेहनत कर ली, तेरे हाथ में 1 लाख रुपए हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट योर पेरेंट्स मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ कि अगले सिर्फ 2 से 2.5 महीने तुमने अगर मेहनत कर दी, तुमने जितना तुम्हारे अंदर दम है अगर वो पूरा लगा दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो जो टैग है ना वो जिंदगी भर नाम के सामने लग जाएगा। जस्ट इमेजिन हाउ योर पेरेंट्स मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। Someone else's opinions, what others are saying, does that matter in front of what your parents did for you?
पता नहीं क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करके बैठे होंगे, पता नहीं पिछला, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो देख रहे होंगे वो ड्रॉपर्स होंगे। जब पिछली बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, डू यू वांट टू गो थ्रू द सेम फेज अगेन? क्या प्रॉमिस किया था जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी? ये कि इस बार मैं गिव अप कर दूंगा, या फिर ये कि इस बार मेरे अंदर जितना दम होगा वो मैं 100% निकालूंगा या निकालूंगी। मैं बस ये बात कह रही हूं बेटा, एग्जाम देने के आने के बाद ऐसा ना हो कि तुमको ये लगे कि हाँ मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, उसमें जितना जिंदगी अंदर से ऐसे खा जाएगी ना तुमको पकड़ के कि शिट यार, अगर आखिरी के 2 महीने भी दम लगा दिया होता ना तो सिलेक्शन हो जाता, पर नहीं लगाया। अब क्या करूं? वो हेल्पलेसनेस जो तुमको अंदर से खाएगी, उसके बाद जो लोग तुमको ताने देंगे, आर यू रेडी फॉर दैट? ये मेहनत करना आसान है, अगले 2-2.5 महीने या फिर वो सिचुएशन को फेस करना तुम एक बार डिसाइड करके देख लेना। एंड उसके बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास जरा भी समय बचा हुआ है इवन टेंशन लेने का, सोचने का, I don't know how to explain this. What you are studying right now, not this thing, but इसकी वजह से जो सिलेक्शन होगा उसके बाद जो पढ़ोगे will save someone's life. कहते हैं ना, सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक ही बड़ा रीजन बहुत जरूरी होता है। एक रीजन होता है इंसान के पास, सिर्फ एक रीजन की वजह से वो सिलेक्शन ले सकता है। तुम्हारे पास तो इतने रीजंस हैं, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, उस डॉक्टर टैग के लिए, उस सपने के लिए जो शायद जब तुम 2-3 क्लास के बच्चे थे उस बच्चे ने जो देखा था। क्या जवाब दोगे तुम उसको यार? सपने तो लेके बैठे होगे ना, ये स्टेथोस्कोप पहन के घूमेंगे, सब सपने टूट जाएंगे। और जब ऐसी, वो कहते हैं ना, ऐसी कच्ची उम्र में देखे गए जब सपने टूटते हैं ना, जिंदगी भर दर्द होता है। 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने बच्चों को फिर शायद बोल रहे होगे कि बेटा तू मेहनत कर ले, कम से कम मैं तो नहीं बन पाया, शायद तू बन जाए। इतना आसान तो नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ, जितना दम है अपनी तरफ से पूरा लगा दो। इज इट दैट टफ? एक बार सोच के देखो, जो ये दिमाग है ना, ये तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, बट दिस ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर आईज। ओह मेरे को अभी नींद आ रही है, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। ओह मेरे को तो बाबू सोना जादू टोना का मैसेज, थोड़ा और बात कर लेती हूँ। दैट पर्सन, आई हैड अ ब्रेकअप, दैट पर्सन इज डिस्ट्रैक्टिंग मी। अरे लुक एट योर लाइफ, होल लाइफ इज ऑन स्टेक। व्हाट यू प्रॉमिस्ड टू योर यंगर सेल्फ इज ऑन स्टेक. When you started preparing for this exam is on stake. Your parents का सपना, your सपना is on stake. वो सारी चीजें मैटर तक नहीं करती हैं उनके सामने। एक बार इन चीजों को सोच के देखना। एंड फिर भी अगर काम करने का मन नहीं कर रहा ना बेटा, तो फिर मुझे नहीं लगता तुम एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते थे। ये दिमाग ऐसा क्या हो गया भाई इस दिमाग में कि दिस ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर आईज। अरे बिकम पावरफुल कि नहीं 5 बजे उठने का सोचा तो मतलब उठने का है मुझे, मर जाओगे। What doesn't kill you makes you stronger and you know that. Just work hard. अभी 2-2.5 महीने नहीं कराना, उसके बाद तुम कोई और डिग्री करोगे। उस डिग्री में क्या कोई एग्जाम नहीं होगा? उसके बाद क्या वहां पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा? मान लो तुमने बीएससी करी, बीएससी के बाद तुमको एमएससी करनी पड़ेगी, 5 साल वहां भी लगेंगे, 5.5 साल की एमबीबीएस भी होती है। एमएससी के बाद तुमको कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, वो एग्जाम क्या क्रैक नहीं करोगे? अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास, दिन रात वाली मेहनत करनी पड़ेगी। अपना रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। कोई तुमको आके हाथ पकड़ के नहीं लेके जाने वाला, सिर्फ नीचे गिराने वाले जरूर आ जाएंगे। ये याद रखना, पहले ही रेडी हो जाओ सोसाइटी के लिए। सच्चाई बता रही हूं मैं दुनिया की। वो बस तुम्हारी गलतियों को इतना बड़ा बताएंगे, और जो तुमने इतने अच्छे काम कर रहे होंगे, जितना अच्छे इंसान तुम होगे, उसको नहीं बताएंगे, उनको नहीं गिनेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, यू डू यू। एंड अगर सच में सच्ची आत्मा से अगले 2-2.5 महीने प्रिपरेशन करने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे। जिसको नहीं करनी मत लिख भाई, मत लिख। डोंट प्रॉमिस योरसेल्फ, बट इफ you actually want to crack this exam, write down in the comment section that I will give my level best. मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। I will give
माई 100%। बाकी मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे बस उस रिग्रेट में नहीं जीना है, ठीक है। एंड बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर रक्षिता सिंह के नाम से है। अगले 2-2.5 महीने सिर्फ तुमको प्रूव नहीं करना है, मुझे भी प्रूव करना है, मुझे भी बहुत सारी सवालों के जवाब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने हैं। अब जो वहां पे आने वाला है, अब जो मैं करने वाली हूँ और तुम करने वाले हो, हम साथ में जॉब करने वाले हैं, वो दिखाते हैं लोगों को, बहुत लोगों से तो देखा नहीं जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।